हेलो दोस्त, स्वागत है आपको आपके अपने ही चैनल मैथ्स विद कुछ सर पे। हम कुछ सर आपको स्वागत करते हैं। कैसन बानी रहुआ लोग, है ना? जल्दी कमेंट करके बताइए। और ध्यान रहे, हम परसेंटेज स्टार्ट कर चुके हैं। आज से हम परसेंटेज का सोल्यूशन लेके आने वाले हैं। ताबड़तोड़ धकाधक एकदम, है ना? एकदम मज़ा आने वाला है। इसीलिए आप सब कहीं जाइएगा नहीं और बने रहिए और वीडियो को देखिए अंत तक ले। और अपना पेन पेपर निकाल लीजिए, जो भी सॉल्यूशन करना है, जो भी आपको कठिन लगे एकदम उतारते चले जाना है। कोई दिक्कत, कोई शिकवा शिकायत तो कमेंट करो। हाँ, ध्यान रहे, MTS का SSC ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है। जाके फॉर्म फिलअप कीजिए और जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। और सारे दोस्तों को जो है ना वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल लिंक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए और आप बने रहिए। और हाँ, तू सब बहुत बेईमान है, पहली चीज़ सुन ले, है ना? तू सब बेईमान इसलिए कि ताकि जो है ना तू सब वीडियो को लाइक तो करता है जितना भी देखता है, लेकिन शेयर नहीं करता है, सब्सक्राइब नहीं करता है। देख लो, आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर पहला, है ना? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या कर रहा है। कह रहा है 1200, है ना? 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 कह रहा है 1/3 134 का कितना प्रतिशत है? कह रहा है 1206 का, यानी 1206 का 1/3, यानी कहेंगे सर सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन करने के बाद सर जो भी आ जाएगा वो मेरा हो जाएगा सर 1206 का 1/3। 1206 का 1/3 कह रहा है कि 134 का कितना प्रतिशत है? किसका? तो 134 से रिलेशन मांग रहा है। तो कल ही बताए थे कि जकरा से रिलेशन मांगेगा उसको हम नीचे देंगे 134 का, और प्रतिशत निकालना है तो हम की करेंगे रे, 100 से गुना करेंगे। और 100 से गुना क्यों करते हैं पता है? प्रतिशत निकालने सिंपली से यही समझो। बोलो, कट रहा है तो काट दो। 3 से कट रहा है मेरे ख्याल से। यदि हम 3 से काटने के लिए जाएंगे तो बोलिए 3 से 4 ही 12 और 3 दूनी 6। एनी डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो, कट रहा है सर 13 या 39, 3 बार में कट जाएगा, यानी कहेंगे कि ये जो हो जाएगा आपका 300%। बताओ, मजा आया या नहीं आया? चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। चलो जी, अगला क्वेश्चन को देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन में, है ना? क्वेश्चन कह रहा है यदि A का 120% कह रहा है B के 80% के बराबर है। बराबर है, समझना रहा है ना? यानी कह रहा है सर A का 120% और कह रहा है कि B का 80% आपस में की है, बराबर है। आपस में की है, बराबर है। आपस में बराबर है तो कहेंगे सर प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, कहेंगे सर काट लीजिए सर, कितना से? 40 से। तो कहेंगे सर 40 दूनी 80 और 40 तिया 120। क्या आप ये बताओ कि यहाँ पे A है ना, A इंटू 3 इक्वल कह रहा है कि 3, ये B इंटू 2 है। तो क्या हम यदि A/2 यदि हम B निकालेंगे तो क्या A/B निकल जाएगा? A/B यानी निकालेंगे तो कहेंगे सर इसको इधर भेजिएगा, इसको इधर भेजिएगा, तो आपका रेशियो आ जाएगा, है ना? तो कहिएगा ये 3 हो जाएगा सर, और ये आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कितनी आसानी से ढंग से पूछ दिया है। पूछा है बस ये चीज़ दिया हुआ है और कहा है कि आपको बताना है कि B प्लस A और अपॉन में B माइनस A। इसका मतलब है कि सर जहाँ जहाँ A है वहाँ पे 2 रखेंगे और जहाँ जहाँ B है वहाँ पे क्या रखेंगे? वहाँ पे कहेंगे सर 3 रखेंगे। जब रखोगे तो 3 प्लस 2 और नीचे हो जाएगा सर 3 माइनस, है ना, 3 माइनस 2, यानी कहिएगा कि आपका उत्तर जो हो जाएगा 5/1, जिसे हम 5 भी बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइएगा। 3 में कह रहा है कि यदि 1 घंटे का 22%, 1 घंटे का 22% 1 मिनट 20 सेकेंड है तो 22 का मान क्या होगा? यानी 22 किसके बराबर है? ऑप्शन में तो दिया हुआ है। तो कह रहा है 1 घंटे का 22%, कह रहा है कि 1 मिनट 12 सेकेंड है, तो आपको बताना 22 का मान क्या होगा। वैसे आप इसे एक्सप्लेन से भी बना सकते हो, हम दोनों तरीका सिखाएंगे। यानी 1 घंटे का, यानी यहाँ पे लिखते हैं 1 घंटे का 22% बराबर क्या कर रहा है? कह रहा है 1 मिनट, लो यही लिखा हुआ है ना, 1 मिनट 12 सेकेंड, 12
सेकेंड, 12 सेकेंड। एक चीज समझिएगा ध्यान से, है ना, 12 सेकेंड। एक चीज समझिएगा, ये कभी भी जब आप चाहे रेशियो लिख रहे हो या प्रतिशत, वैसे हम प्रतिशत का काम करें तो कल हम समझाए थे कि प्रतिशत जो है रेशियो का ही पार्ट है ना। रेशियो यानी दोनों भाई है, दोनों क्या है, भाई है, समझा, जुड़वा भाई समझो, जो भी समझो। डीएनए मतलब कहना चाह रहे हैं कि डीएनए दोनों का सेम है। तो 1 घंटा है ना, 1 घंटा का 22%, 1 मिनट 12 सेकेंड है। तो आप हमेशा क्या कीजिएगा, दोनों को सेम यूनिट बनाइएगा। सेम यूनिट का मतलब है, यदि ये घंटा है तो आप इसको घंटा बना दो, या फिर ये मिनट है में तो टोटल मिनट में बनाए और इधर मिनट बना लिए। यदि सेकेंड बनाना है तो दोनों साइड आप सेकेंड बनाओगे, तभी आपका एग्जैक्ट उत्तर आएगा, इसे उत्तर आने वाला नहीं। तो हमको लग रहा है सबसे छोटा इकाई बना लेते हैं, मतलब सेकेंड बना लेते हैं। तो कहिएगा सर 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, तो 1 घंटा में कहेंगे कि सर 3600 सेकेंड होता है, सबको पता है। नहीं तो कहोगे सर 1 घंटा में 60 मिनट और फिर 60 से गुना कर फिर सेकेंड आ जाएगा, 3600 हो जाएगा। इसका क्या करा इसका 22 जो प्रतिशत है, प्रतिशत मतलब बटे 100 करा 1 मिनट 1 मिनट 12 सेकंड। तो 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब क्या होता है, तो 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब होता है 72 सेकंड, ताकि 1 मिनट में 60 सेकंड और 12 सेकंड दिया हुआ है, तो 60 सेकंड और 12 सेकंड तो 72 सेकंड, 72 सेकंड। दोनों को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लिए। अब बाकी काट लो, कहोगे सर इससे ये कट जाएगा सर, और यहां से भी हम काटेंगे तो 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी बाई का जो मान हो जाएगा, बाई का जो मान हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा जी, आपका 2 हो जाएगा। दूसरी चीजें समझिए, इसे और भी एक तरीका दे देना आपको, आप ऐसे भी क्लियर कर सकते हो, है ना, कि जैसे यहाँ पे 22% मांगा तो 22 का मतलब सिंपली से कितना प्रतिशत है, यही ना बोल रहा है कि कितना प्रतिशत है। आप ऐसे भी कर सकते हो सर 1 मिनट 12 सेकंड, थोड़ी सी दिमाग में रख के ये 72 सेकंड हो जाएगा। 72 सेकंड हो, कह रहा है 1 घंटा का। 1 घंटा को हम पहले मिनट बना लेते हैं, फिर मिनट से क्या ये सेकंड बना लेते हैं, उसके कह रहा है कितना प्रतिशत, तो आप 100 से गुना कर लो, ये आपका एग्जैक्ट उत्तर आ गया। ये बहुत आसानी से ऐसे ही बना सकते हैं। 12 ये 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी 2% ये आपका उत्तर हो जाएगा। बाई का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। नंबर 4 में आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है। 4 में कह रहा है कि वर्ष 2008 में 31% कर्मचारी ने कर का भुगतान किया। कह रहा है कि कर ना देने वाले कर्मचारी 20,700 हैं, तद अनुसार कर्मचारी की कुल संख्या क्या है। तो ये हमेशा आप रेशियो पे ब्रेक करो। हम कल बताए थे, है ना, इसके पहले वाली क्लास में, कि रेशियो का मतलब ये प्रतिशत का जो मतलब होता है वो 100 होता है। क्या होता है, ये जब भी हम प्रतिशत को काउंटिंग करते हैं वो 100 पे काउंटिंग करते हैं। जैसे मान लो यदि हम ये बोलें कि आप अपना 50% हमें दे दीजिए, तो आप क्या कहिएगा, सर आदि हम आपको 50% दे दिए तो आपके पास कितना, तो कहेंगे सर मेरे पास 50% बचा है। यदि हम आपको बोले कि आप जो है ना 70% आप हमें दे दीजिए, यदि 70% आप हमें दीजिएगा तो आपको कितना बचेगा, तो कहिए सर 30% बचेगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी कभी भी यदि प्रतिशत को काउंटिंग किया जाता है तो वो हमेशा 100 पे काउंटिंग किया जाता है। यानी कहेंगे सर यदि आपके पास 100 मान के चले हो, तब तो आप यदि हम मांगे 70% तो 30% बचा है, क्योंकि 70% तो 30% कितना हुआ, 70% तो 30% कितना, तो 100। बात समझ में आ रहा है। तो यह प्रतिशत जब भी चलता है तो हमेशा 100 पे चलता है, चाहे वो प्रॉफिट का हो, चाहे वो इंक्रीजमेंट का हो, चाहे वो डिक्रीजमेंट का हो, चाहे वो घटे या बढ़े। जैसे मान लो हम ये बोलते हैं कि भाई 20% की वृद्धि हुई है। क्या हुई है, 20% की वृद्धि हुई है। तो 20% की वृद्धि का मतलब है, 20% का वृद्धि का मतलब है कि, है ना, 100 और प्लस 20, यानी 100 था तो 100 में 20 बढ़ा है, क्योंकि 20% जब भी काउंटिंग करते हैं 100 पे, इसलिए हमेशा जो है ना प्रतिशत को 100 लिख चलिए, यानी 120 हो जाएगा। यदि हम बोले कि 20% की कमी हुई है, क्या हुई है, कमी हुई है, तो आप क्या कहोगे, कहोगे सर 100 में कितना 20 खत्म, यानी कहेंगे कितना 80%। बात समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर है। तो यहां भी देखिए क्या कर रही है, यहां भी वही सेम चीजें कह रही है ना, यहां भी देखिए सेम चीजें कह रही है कि किसी कंपनी का जो है ना कर्मचारी जो है कह रहा है कि 31% कर्मचारी जो है अपना कर नहीं दिया। इसका मतलब है कि यदि हम टोटल कर्मचारी को यदि हम 100 मानते हैं तो कहेंगे, टोटल कर्मचारी को यदि हम 100 मानते हैं तो कहेंगे सर उसमें सर 31% तो नहीं दिया है। जब 31 यानी 100 का 31% यानी 31, यदि 31 नहीं दिया है तो दिया कितना है, तो कहेंगे सर यदि 31 नहीं दिया है तो कहेंगे सर 68 दिया है ना, और 69 सॉरी कितना 69 है, क्योंकि 31 है ना। अब बोलिए यहां पे क्या कर रहा है, देने वाला कितना है, तो कहेंगे सर ये है, इसका तुलना हम किससे कर लेंगे,
कहेंगे सर 69 से कर लेंगे। अब आपको निकालना है टोटल, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, एकदम आराम से बन जाएगा। तो बोलिए कितना बार, मेरे ख्याल से 3 टाइम्स कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा सर 300 बार में कट जाएगा, यानी उत्तर जो हो जाएगा आपका ये है ना, यानी 30,000 आपका टोटल उत्तर होगा। नंबर 5 में आइएगा जी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक टीम में 40 खेल खेले, है ना, एक टीम ने 40 खेल खेले, उसमें से कह रहा है 24 जीते। तो कह रहा है कि आपको बताना है कि जीते हुए की प्रतिशतता कितनी है। तो कह रहा है यहाँ पे देखिए 40 में कितना जीता है, 24। तो कह रहा है ये जीता है, क्या है, जीता है। तो आपको बताना है कि जीते हुए की प्रतिशतता, यानी कहेंगे सर 24 जीता है। अरे कितना में, 40 में, निकालना प्रतिशत तो 100 से गुना, यानी कितना बार, 6 बार कट जाएगा, यानी हम उत्तर कहेंगे सर मेरा 60% हो जाएगा। बहुत। क्वेश्चन नंबर हम 6 में आते हैं। 6 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि की गई है, वृद्धि करने के बाद कह रहा है कितना, तो अभी हम बताए थे ना कि यदि वेतन यदि 100 है तो 20% की वृद्धि तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और बढ़ने के बाद कह रहा है, बढ़ने के बाद जो है इसका बोल रहा है कि हो जाता है कितना जी, तो कह रहा है हो जाता है 24,000 हो जाता है। तो 24,000 का तुलना हम किससे कर लेंगे, क्योंकि ये वृद्धि होने के बाद है, वृद्धि होने के बाद है, तो वृद्धि का तुलना हम वृद्धि से कर लेंगे, वृद्धि के सामने वाला से हम डिवाइड कर लेंगे, यानी तुलना का मतलब होता है भाग देना, और हमको जो निकालना है उससे गुना कर लेंगे। तो कहा तद अनुसार उसका पूर्व वेतन क्या है, तो पूर्व वेतन तो आपका यही ना था जी, है ना, अकॉर्डिंग रेशियो या फिर अकॉर्डिंग परसेंटेज जो भी बोल लो, है ना। तो 100 से यदि मल्टीप्लाई करोगे तो कहोगे से 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 12 दूनी 24, यानी 200 टाइम्स कट जाएगा। 200 इंटू 100 करेंगे तो कहेंगे सर 20,000 आपका उत्तर आ जाएगा, 20,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आइएगा। 7 में कह रहा है कि 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़ा है, कह रहा है उसमें से जो जीता है, यानी विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मत का, यानी जितना भी मत डाला गया है उसका कह रहा है 57% मत प्राप्त किया, और कह रहा है वह 42,000 मतों से विजय हो गया। तो 42,000 मतों से विजय होने का मतलब है कि उन्होंने जो हारा है ना ओकरा से 42,000 ज़्यादा ले आया है, इसलिए कह रहा है 42,000 मतों से विजय हो गया। तो कह रहा है तद अनुसार डाले गए मतों की संख्या क्या है। तो यहाँ पे सिंपली से यदि कुछ अधिक फॉल्ट नहीं हो रहा है मत में, तो हम कहेंगे कि प्रतिशत चल रहा है, तो प्रतिशत में कहेंगे सर 100 मान के चलते कि 100 मत डाला गया हुआ होगा अकॉर्डिंग, है। तो कहेंगे सर जो जीता है वो कितना लाया है, तो कह रहा है जो विजय हुआ है वो कह रहा है कि डाले गए मत का, यानी हम डाले गए मान ली कितना, ये 100, तो कहें 57% जो है ना डाले गए मतों का 57% हासिल करता है ये जीतने वाला। जब ये 57% जीतने वाला हासिल किया है तो हारने वाला कितना, तो कहेंगे सब 43 हासिल कर लेगा। आपको तो सुनना आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि 4200 मतों से विजय होता है, 42,000, तो 42,000 मत से विजय हुआ है। तो अभी बता दिए हैं कि 42,000 मत से विजय होने का मतलब है दोनों का अंतर दिया हुआ है। यहाँ बोले दोनों का अंतर कितना, 14 का हो जाएगा। कितना का हो जाएगा, 14 का हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कुल मतों की संख्या क्या, यानी जो डाला गया था, यानी कहेंगे सर कितना डाला गया, हम तो 100 मान के चल रहे हैं, तो हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कहेंगे कितना जी 14 तिया 42, 3 पे कहेंगे सर 50 आपका उत्तर आएगा, है ना। जो भी आ जाए काउंटिंग कर लो। हम 8 में देखिए क्या कह रहा है कि ए सी से 50% बड़ा है, और कह रहा है कि बी सी से 25% बड़ा है। तो आपको बताना है कि ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। सुनिएगा ध्यान से, कह रहा है कि ए सी से 50% बड़ा है, फिर कह रहा है बी सी से 25% बड़ा है, बी सी से 25% बड़ा है। तो आपको बताना कि ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। यहाँ पे समझिएगा, देखिए आप क्वेश्चन को जब आप देख रहे हो तो आपको एक चीज दिख रहा है कि सर दोनों में जो है ना
दोनों में जब भी कंपेयर किया गया है तो सर सी से कंपेयर किया गया है, यानी सी के ही बारे में हमेशा जिक्र किया है, चाहे वो ए को उठा ले या फिर बी को उठा ले, दोनों में देखिए सी को जिक्र किया है। क्या किया है तो कहा है कि सर ए जो है सी से 50% ज्यादा है, यानी बड़ा का मतलब है ना, बड़ा का मतलब ज्यादा भी बोलेंगे तो समझिएगा, है ना। कह रहा है ए सी से 50% बड़ा है, और फिर देखो सी से ही बोला है, फिर क्या बोला है, बी जो है सी से 25% बड़ा है, मतलब दोनों सी के। इसका मतलब है जब दोनों सी से ही कंपेरिजन कर रहा है तो सी को हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये बोल रहा है कि एक राशि 50% ज्यादा है तो ये 150 हो जाएगा जी, एकदम से हो जाएगा। अब बोलिए, कह रहा है कि ये 25% बड़ा है, जब ये 100 है तो कहोगे ये 25% हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहाँ पे समझना है कि ये देखिए कि कौन किससे बड़ा हो रहा है, यानी दोनों में यदि आप देखोगे तो सी का कंपेरिजन हमेशा कर रहा है, यानी हमेशा बोल रहा है एक को जो बोला है वो बोला है सी, ए जो बोला है कि ए जो है सी से 50% बड़ा है, और बी के बारे में बोला है कि 25% बड़ा है, तो सी से हमें सी को हमेशा लेके गया है, यानी सी को एक सेंटर लेके इसी से बताया कि भाई ये एक राशि इतना है, ये सेंटर किसको लिया है तो सी को लिया है। जब सेंटर सी को लिया है तो हम सी को हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। प्रतिशत का तो मतलब ही भाई 100 मान के चलो सेंटर, यदि हम 100 मान के चलेंगे तो कह रहा है ये 50% ज्यादा है, यानी 150, और ये कह रहा है 25% ज्यादा है तो ये 125। क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्त को धका धक शेयर कीजिए। और हाँ जल्दी से ना मेरे मन में जितनी सब्सक्राइबर चल रही है उतना सब्सक्राइबर पहुंचाइए, और आपको जो है ना एकदम ऑनलाइन पार्टी देने वाले, मजा आएगा एकदम, है ना। तो बस आइए जुड़िए। तो यहाँ पे हम रेशियो का यदि हम जुगाड़ करेंगे तो हम काट भी सकते हैं, और रेशियो का जुगाड़ नहीं करना चाहते हैं तो कोई फिक्र नहीं है, एकदम तो ही बनेगा। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए ए जो है बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, यानी ए जो है बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। क्या बोला है? कितना प्रतिशत बड़ा है, कितना प्रतिशत बड़ा है। आप पहले बताओ कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा है तो आप कहोगे सब 25 बड़ा है। यही दोनों को आप देखिएगा, है ना, यही दोनों को देखिएगा। तो बोलिए पूछा है कितना प्रतिशत बड़ा है, तो बोलिए कितना क्या है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, तो बड़ा है ना। तो बोलिए अच्छा बोला है जब बड़ा है तो बोलिए केकरा से बड़ा होगा, क्या 150 से बड़ा होगा या फिर 125 से बड़ा होगा। देखो यदि लैंग्वेज में दिक्कत होता है तो आपको समझा रहे हैं, लैंग्वेज में दिक्कत नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। तो वहां पे आपको पता चल रहा है भाई किससे बड़ा है ना। लेकिन यदि ये चीजें समझ में नहीं आ रही है तो लास्ट पॉइंट से आप ऐसे भी क्लियर कर सकते हो। ये कहा है, पूछा है कि कितना बड़ा है, तो बोले ये दोनों का अंतर का मतलब ही बड़ा छोटा होता है, तो कहेंगे सब 25 बड़ा है। तो बोलो एकड़ा से बड़ा होगा कि एकड़ा से बड़ा होगा, तो कहेंगे सर जब भी होगा तो क्योंकि एकड़ा से तो छोटा होगा, बड़ा जब भी होगा तो इसी से होगा, तो किससे बड़ा होगा, तो कहेंगे से 125 से। निकालना प्रतिशत है तो 100 से गुना करेंगे, 25 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, और 5 से काटेंगे तो 20 बार कटेगा, यानी जो मेरा उत्तर आएगा वो कितना आएगा जी, 20% आ जाएगा। जल्दी से लाइक कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन क्या बोला है। 9 में क्वेश्चन बोला है हमारा आदत है घसक के चल जाएगा, है ना। तो वहाँ क्वेश्चन जो है ना आता होगा तो बड़ी दिक्कत होता होगा, है ना। क्या करोगे, घसकन महाराज है। चलो क्या कह रहा क्वेश्चन, क्या कह रहा है 9 में कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया है, कह रहा है शेष को, है ना, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया है, और शेष कह रहा है कितना है, तो कह रहा है कि सर 12 है, तो आपको बताना है कि ग्रुप सी, है ना, शेष 12 को कह रहा है ग्रुप सी दिया गया है, तो आपको बताना है कि ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। यानी यहाँ पे देखिए ये जो आपका है ये आपका सक्सेसिव है, ये आपका क्या है, सक्सेसिव कर्मबद्ध है, कर्मबद्ध है। दूसरा है ना, ये जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज 2 टाइप का होता है, परसेंटेज 2 टाइप का होता है। एक आपका होता है जनरल, एक आपका होता है सक्सेसिव। जनरल में क्या होता है कि वो हमेशा बात करता है, जनरल समझिएगा, जनरल जो होता है, पहले 9 से पहले हम ये चीजें समझाना पसंद करेंगे आपको, है ना। जनरल जो होता है वो आपका पूरा का लेता है, वो हमेशा जब भी लेगा तो वो कुल का लेगा, परसेंटेज इस्तेमाल करेगा, वो हमेशा क्या करेगा, कुल का परसेंटेज इस्तेमाल करेगा। एक दूसरा जो सक्सेसिव होता है, जो सक्सेसिव होता है वो हमेशा क्या करेगा, जैसे कमा है या बढ़ा है तो जो कमने के बाद जो है ना, जो कमने के बाद जो बचा हुआ है उसमें प्रतिशत घटाएगा, या फिर कुछ बढ़ाया है तो बढ़ाने के बाद उसमें
यानी कहेंगे सर कर्मवत कर रहा है, यानी वहां पे जो बचा है उसका करते जाएगा। जैसे मान लीजिए हम आपको एक चीज समझाना चाह रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। पहला जो है जनरल हम सक्सेसिव है ना, जनरल परसेंटेज सिखाएंगे, तो वहां पे जब भी देगा तो कुल का देगा। जैसे मान लो यहाँ पे ये रहेगा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि एक व्यक्ति है जिनका वेतन कुछ भी है ना, जिनका वेतन कुछ भी है ना, जिनका वेतन में 20% बड़े पुत्र को है ना, बड़े पुत्र को 20% छोटे पुत्र को। देखिए ये आपका एक जनरल परसेंटेज है। जो क्वेश्चन को समझिए क्या कर रहा है, एक व्यक्ति जिनके वेतन में है ना, जिनके वेतन में 20% क्या है बड़े पुत्र को, और कह रहा है 20% छोटे पुत्र को, और शेष क्या किया पत्नी को। यदि आपसे पूछे कि भाई बड़ा को कितना मिलेगा, छोटा को कितना मिलेगा और पत्नी को कितना मिलेगा, तो यहां पे आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, यहां तो आराम से दिख रहा है ना, कि सर यदि हम टोटल 100 मानेंगे तो यहां पे क्या कर रहा है 20% बड़ा बेटा को दिया है, तो इसको 20 आराम से लेकर चलेंगे। और यदि हम कहेंगे बात करते कि छोटा बेटा को 20 मिला तो इसको भी 20 मिलेगा, तो बट गया कितना, तो कहेंगे सर 20 से 20 40 बट गया है, 20 से 20 40 बट गया है, बाकी बचा कितना, तो कहेंगे सर 60 बचा है, तो 60। ये इसे हम बोलते हैं जनरल का मतलब है कि हम एक बार हम 100 जब इस्तेमाल किए, जब हम 100 इस्तेमाल किए तो हम हमेशा जो भी परसेंटेज आया है जो भी परसेंटेज आया है उस पे है ना, जो भी परसेंटेज आया है वो हमेशा 100 पे, यही 100 पे इस्तेमाल किए हैं, और कहीं पे जाके इस्तेमाल किए नहीं। जैसे यहाँ यदि 20% बोला है तो इसी का 20% निकाले, यहाँ 20% बोला है तो इसी का 20% निकाले, बाकी बचा 60%, तो यहीं से 60% निकला है। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन चीजें जो है ना, ये सक्सेसिव में क्या करता है समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि आपको समझना सक्सेसिव है, जनरल तो आपको हर किसी को आता है। चलिए सक्सेसिव को समझाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन को देखिए क्या करा, एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% भोजन पर और करा शेष का। अब इसी को समझिए, शेष का लिखा है ना, क्या लिखा है शेष का कह रहा है कि शेष का जो है ये 20% किराया पर, और कह रहा जो बाकी बचा हुआ शेष वो बचा लेता है। तो यहां पे समझ में आ रहा है ना, समझिए ये शेष का मतलब क्या है, शेष का मतलब है कि ये जो है ना, यानी अपने वेतन का जो 20% भोजन पे खर्च कर दिया है, जो भोजन पे खर्च कर दिया है, अब जो बचा हुआ है उसके पास, अब जो उसके पॉकेट में बचा हुआ है उसका ये 20% किराए पे खर्च कर रहा है। ये टोटल का 20% किराए पे खर्च नहीं कर रहा है, एक चीज समझिए है ना, इसी को हम बोलते हैं सक्सेसिव। इसी को हम क्या बोलते हैं, यानी हम कहेंगे कि यदि हम इसका टोटल वेतन क्या मानते हैं, यदि 100 मानते हैं तो 100 मानते हैं तो कहेंगे सर 20% तो भोजन पे खर्च कर दिया है, 20% भोजन पे खर्च कर दिया है। यदि 20% भोजन पे खर्च कर दिया है तो हम कहेंगे कि सर 80 उसके पास बचा हुआ है, बचा हुआ कितना है 80 है। अब कह रहा है इस 80 का भी भाई, इस 80 का भी कह रहा है कितना 25, ये 20% आपका किराए पे खर्च कर रहा है। यानी कहेंगे यदि इसका भी यदि हम 20% निकालेंगे, जो कहेंगे सर किराए पे खर्च हो रहा है, यानी बाकी का बचा हुआ कितना है, यानी खर्च कहेंगे कि सर 20% हो रहा है, यानी 80 है ना, 80 का 20% तो 8 दूनी 16, यानी कहेंगे सर 16 रुपया खर्च हो रहा है, यानी बाकी का बचा कितना, तो कहेंगे सर 80 में ही 16 रुपया खर्च हो गया, उसके पहले तो 20 रुपया खर्च हो चुका है, यानी 80 में यदि हम 16 घटाएंगे तो कहेंगे 464 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 64। ये जो है बचा लेता है, ये क्या करता है बचा लेता है। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। वो क्या कर रहा है, यानी यहाँ पे हम एक चीज़ ये भी लिख सकते थे कि सर 80 का, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे कि सर 80 का ये 20% खर्च करता है, तो कहेंगे सर 80 का, कहेंगे सर 80% है ना, 80 का 20% खर्च कर रहा है, तो कह सकते हैं कि सर 80 का 80% तो बचा ही रहा है। 80 का 80% बचाने का मतलब कितना 88 64,
चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यानी कैसे 64% ही बचा लेगा। तो ये मेरा सक्सेसिव निकालने का एक अंदाज है। लेकिन यहाँ पे समझिएगा, इससे यदि आप बेटर ढंग से यदि आप सक्सेसिव निकालना चाहते हो तो समझ लो, आ जाओ, एकदम बने रहो, मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है। सब्सक्राइब ठोको और सिर्फ ये सब्सक्राइब करना मत भूलो, एकदम जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। जहाँ भी है, जो भी ग्रुप आपको दिख रहा है सारे ग्रुप में फैला दो, जो भी ग्रुप है एकदम धाए धाए, है ना, फेसबुक हो या कोई भी हो, जल्दी से ना फैलाइए, है ना। चलिए समझिएगा, आइए समझिएगा। अब हम क्या करते हैं कि जब सक्सेसिव बनाना हो, जब सक्सेसिव बनाना हो तो आप हमेशा क्या कीजिए, उसे फ्रैक्शन में लिखिए। किस में लिखिए? फ्रैक्शन में लिखिए। किस में लिखिएगा? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन का मतलब है कि कहेंगे कि फ्रैक्शन का मतलब है कि यदि 20% है तो 20% है तो 20% को आप क्या लिख सकते हो, तो 20/100 लिखोगे। प्रतिशत को तो यही लिखते हैं। यदि हम फ्रैक्शन में करेंगे तो कहेंगे सर 1/5। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो भी प्रतिशत है सक्सेसिव यानी शेष से रिलेटेड दे, शेष सक्सेसिव समझने का मतलब समझिएगा, है ना। सक्सेसिव हम उसे बोलते हैं जिसे मान लो यदि बढ़ गया, बढ़ने का बाद फिर यहां से जो बढ़ रहा है, फिर यहां से बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वो सक्सेसिव होता है। वो शुरुआत से नहीं, यानी जिसमें कभी कभी शेष लगा रहेगा या फिर कहेगा कि बढ़ी हुई में बढ़ा रहा है या घटा रहा है ना। जिस प्रकार का से आपका CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज चलता है, यदि उस प्रकार से रहे तो हम समझेंगे कि मेरा सक्सेसिव चल रहा है। मेरा क्या चल रहा है? सक्सेसिव चल रहा है। यानी सक्सेसिव को हमेशा एक ही चीज पे, है ना, ध्यान देंगे कि जो प्रतिशत दिया हुआ है उस प्रतिशत को हम फ्रैक्शन लिखने का प्रयास करेंगे। फ्रैक्शन कैसे लिखाएगा? यदि ये 20% है तो प्रतिशत का मतलब बटे 100, यानी 20/100, तो इसे लिखेंगे काट के 1/5। उसके बाद भी बताइए कितना, तो कहेंगे कि सर फिर सर अगेन 20% बोला है। यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि हमेशा 20% ही बोले, कभी कभी चेंज करेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सर 1/5, क्योंकि सर दोनों तो सेम ही है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आप कहोगे, है ना, कि सर 1/5 सर खर्च हुआ है, 1/5 खर्च ना कर रहा है जी भोजन पर। तो जब खर्च हुआ है तो बोलिए बचेगा कितना, तो 5 है, तो कहेंगे सर 1 खर्च हो गया, तो बोलिए खर्च का मतलब क्या? घट जाना। खर्च का मतलब कितना? घट जाना। तो कहेंगे यदि 5 हम टोटल माने हैं तो ऊपर वाला घट ना जाएगा जी, तो बचेगा कितना? तो कहेंगे सर 4 बचेगा। यानी 5 है तो सक्सेसिव के हिसाब से बचा कितना? 4। तो यहाँ भी तो कहिएगा सर खर्च हो रहा है, यानी कहेंगे सर 5 है तो बचेगा कितना जी? 4। बचेगा कितना? 4। यानी हम कहेंगे कि अब बताइए स्टार्टिंग में टोटल कितना था, यानी शुरुआत में कितना था, है ना, और अभी यदि हम बात करेंगे कि अभी बचा हुआ कितना है, तो आप ये जब टोटल गुना कर लीजिएगा, टोटल गुना कर लीजिएगा तो ये आपका स्टार्टिंग का हो जाएगा, और जब ये गुना कीजिएगा तो ये आपका बचा हुआ हो जाता है। यानी कहेंगे सब 25 यदि है तो कहेंगे उधर देखो शुरुआत में याद होगा, शुरुआत में हमको अभी तक याद है कि सर 100 था तो 64 बचा था, याद कीजिएगा 100 था तो 64 बचा था। तुम चाहो तो रेशियो लिखोगे तो यही आपका आएगा, तुम लिख के देख सकते, नहीं तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसमें बताइए 4 से गुना कीजिएगा तो 100 बन जाएगा, तो 4 से इधर भी गुना करना पड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका कितना? 64 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया है ना। तो आप हमेशा हम जो है ना अगले बार से जैसे सक्सेसिव आएगा, बस कोई दिक्कत नहीं समझ में आया तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा। हम ये गारंटी देने जा रहे हैं कि दो तीन प्रॉब्लम जब जैसे ही आएगा तो समझ में आ जाएगा, है ना। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जब तक प्रॉब्लम सामने नहीं आएगा तब तक समझ में कभी नहीं आएगा, ये हम जानते हैं, है ना। और समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया तो भी बहुत अच्छा है, टेंशन लेने कोई बात नहीं है ना। और हम ऑनलाइन नहीं है ना, इसीलिए आपको कि अभी पता चले भाई किसको समझ में आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा। हम तो यही सोच के चल रहे हैं कि भाई सबको समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे समझिए, कमेंट कर दीजिए कि सर समझ में नहीं आया, तो अगले पार्ट में फिर से समझा देंगे। तो यहाँ कहेंगे सर 100 हो जाती है, कितना हो जाएगा आपका? 64 हो जाएगा। फ्रैक्शन में हम क्या, ये देखो क्या किए, जब जैसे शेष वाला है तो शेष के हिसाब से हमको पता चल रहा था कि सर ये सक्सेसिव है। सक्सेसिव में क्या करेंगे, तो हम फ्रैक्शन बनाएंगे, और फ्रैक्शन में सर अधिक वृद्धि हो रहा है तो बढ़ा देंगे, और कमी हो रहा है तो, है ना, घटाते चले जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। देखिए वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो 9 नंबर है ना, 9 नंबर हम फिर से पढ़ देते हैं। कह रहा है कि एक कॉलेज में 40% छात्रों के ग्रुप ए दिया गया है, यानी जो भी 40% था उसको ग्रुप ए दे दिया गया। अब जो भी स्टूडेंट बचा हुआ है, यानी रिमाइंडर का है, यानी शेष का है, यानी जो भी बचा हुआ, तो यही शेष से हमें पता चलता है कि ये सक्सेसिव है ना। तो कह रहा है कि शेष के 75% को ग्रुप बी में दिया गया है, और बाकी जो बचा हुआ है,
बाकी जो बचा हुआ है 12 उसे कितना कहाँ दिया गया है, तो कह रहा है कि सर सी में दिया गया है। तो आपको बताना कि आवेदन है ना, आवेदक की संख्या क्या है या फिर आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या है। तो आप यहाँ पे देखो पहले क्या था, ग्रुप ए वाला को 25 पर ये 20% और ग्रुप बी वाला को कितना कहेंगे सर 75% जिक्र किया है। बात समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसे फ्रैक्शन में जब आप करोगे तो कितना लिखोगे, कहोगे सर 1/5 समझ आना चाहिए। और बोलिए 75% को यानी 75/100 लिखेगा, कितना लिखेगा 75/100। जो यदि काटिएगा तो 25 से कट जाए, 25 3 75 और 5 चौका 100, 5 चौका 100। यानी हम कहेंगे कि शायद यदि 5 है तो एक को कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। यानी 5 है तो एक को 1 दिया गया है, तो बाकी बचा कितना, तो कहेंगे सर 4। अब यहाँ कहेंगे सर इसको आप 4 मानिएगा, 4 मानिएगा तो बोलिए 3 दे दिया गया है बी को, तो बाकी बचा कितना 1, बाकी कितना बचा 1। अब कहेंगे सर जो शुरुआत में जो आवेदक था शुरुआत वाला निकल जाता है, ये जो हम गुना करेंगे वो स्टार्टिंग का निकल जाता है, जो स्टार्टिंग में टोटल था। स्टार्टिंग का मतलब आवेदक की संख्या, आवेदक जो आवेदन कर रहा है, और ये जो बच जाता है वो बचा हुआ, तो बचा हुआ को कह रहा है किसमें डाल देता, तो सी में डाल देता है। बचा हुआ कहाँ डाल देता, तो सी में। तो ये जो निकल जाएगा आपका सी का। तो कहेंगे सर ई दोनों को जब गुना करके आप यहाँ लिखिएगा तो कहिए सर ये 5 गुना 4, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 4 गुना 1। वैसे यहाँ पे देखो ये कट रहा था तो काट देते हैं यहीं पे डायरेक्ट, नहीं तो फिर यहाँ पे आप काटने से मजबूर हो जाओगे। वैसे यहाँ पे इसलिए काट देंगे डायरेक्ट, है ना। यहाँ पे प्रयास कीजिएगा, यही आदि इधर से इधर कट रहा है तो काट दीजिएगा, इसलिए क्योंकि जब काटोगे तो गुना करना आसान हो जाए, फिर गुना भी काटोगे तो मजा नहीं आएगा, है ना। तो कहेंगे सर ये कट जाएगा, यानी कहेंगे सर बचा कितना, सर 5 था तो बचा कितना 1। लेकिन कह रहा है कि सी में, है ना, यानी बचा हुआ को सी में डाल दिया है, तो सी में डाला गया कितना, तो 12। इसका मतलब है सर 12 से गुना किया गया है, तो 12 से इधर भी गुना करेंगे। जब 12 से गुना करेंगे तो 12 बचे 60। कमेंट करके बताइए क्या समझ में आया या नहीं है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आइएगा। 10 में देखिए क्या बोल रहे हैं जी, रे भंगलाबा मोबाइलबा। देखो क्या कह रहा है ना। 10 में कह रहा है कि एक डिब्बे में कितना गोली, 100 है ना, कह रहा है 100 नीले गोले, और कह रहा 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं। कह रहा 25% नीले गोले, 50% काले का, ये 50% लाल गोले। कह रहा है तब काले गोले है निकाल दिया जाए, तो आपको बताना है तब काले गोले की प्रतिशत बतानी है। कह रहा है कि देखो कौन सी है रे, नीले, लाल है और काला है। हमारे किस्मत में लिखल चले, है ना। आओ बाकी तो पूरा कर देगा तुम सब। 50 और ये कितना, जल्दी से ना कमेंट कर, हमारे किस्मत में लिखल चले, छेला बिहारी रे। हाँ समझो क्या कह रहा निकाल देता है। अब क्या कह रहा है कि इसका जो है ना 25% निकाल रहा है, 25% निकाल रहा है, माइनस कर रहा है ना। तो आपको पता कि इसका 25% कितना, तो इसका 25% तो 25 होगा, और 25 है ना निकाल के देख सकता है। अधिक 25% 25 हो रहा है, 25 होता है, अधिक 25 निकालोगे तो बचेगा कितना 75। और इसका बताइए कितना निकाल रहा है, तो इसका बोल रहा है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका जो है कह रहा 50% निकाल रहा है, और 50% का मतलब कौन सी, आधा आधी। तो बोल यदि इसका आधा आधी निकाल के हटा दिया, तो निकाल के हटा दिया तो बचाएगा कितना, आधा बचेगा, नहीं 50 का आधा निकाल लिया, 50% निकाल बचेगा कितना 25। लेकिन इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। तो अब आपको बताना कि उस थैला में जो है ना, उस थैला में काला गोला का प्रतिशत कितना है। तू कहेगा कि सर थैला मध्यम देखेंगे तो कहेंगे सर अब 75 गो, 25 100 आ 150 यानी 150 उस थैला में गोली है। उस थैला में गोली कितना 150, तो 150 में कह रहा है ई कितना है काला, तो कहेंगे सब 50 कितना 150 में निकालना प्रतिशत, तो 100 से गुना, इससे ये कट जाएगा, इससे कहोगे से 3 बार में कट जाएगा, और 100 में यदि हम 3 से भाग देंगे तो कहेंगे 33.1/3% होगा। 33.1/3%। 11 में कह रहा है कि वार्षिक परीक्षा में महुआ, आम गुठली, फगुनिया, है ना। देखो महुआ चैनल नहीं है रे,
आओ क्या कह रहा है कि वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रिया से 30% कम मिला है। यानी कहेंगे सर महुआ, मजा आएगा लिखे, महुआ है ना, सुप्रिया है ना, कह रहा महुआ को है ना, महुआ को गणित में सुप्रिया से कह रहा 30% कम। अरे केकरा से? तो सुप्रिया से, तो जेकरा से ओकरा हमको सेंटर मानना है, यानी 100, तो कहेंगे सर एकरा से 10% कम मिला है, यानी 90 मिला है। कह रहा है कि महुआ को मिला है 81, है ना, महुआ को मिला है 81, तुम चाहो तो इसको काट सकता, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ इसको मिला है 81, इसको मिला है 81, तो कह रहा सुप्रिया को कितना मिलेगा? अरे हम बुड़बक थोड़ो नहीं कि नहीं जानो, बोल नो मल्टीपल है कि नहीं, तो नो मल्टीपल यहाँ भी कर दो ये, यानी कितना इसको मिलेगा 90। क्लियर है? लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 में देखिए क्या कह रहा है, ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। बी का मासिक वेतन कह रहा है सी के मासिक वेतन का 40% है, तो कह रहा है सी का वार्षिक वेतन 6 लाख है, तो ए का मासिक वेतन क्या होगा, है ना। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है ए का जो वार्षिक वेतन का कह रहा है 25%, कितना प्रतिशत? 25%, और कह रहा है कि बी का जो है ना, बी का 80% के बराबर है। कितना? 80% के बराबर। तो यहाँ पे आप कहोगे से रेशियो लिख सकते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25 और 16 पचे 80, यानी कहेंगे से ए अनुपात, यदि हम बी पूछते हैं तो उलट पुलट हो जाएगा, यानी कहेंगे सर 16:5। ये चीज़ें मेरे ख्याल से आता है आपको लिखने के लिए। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। कह रहा है कि फिर कह रहा है जो बी का जो वेतन है ना, जो बी का वेतन है वो कह रहा है सी के वेतन का कितना है, सी के वेतन का कितना है जी, तो कह रहा है सर 40% है, यानी कहेंगे सर इसका जो है ना 40% है ना, इसके बराबर है। तुम्हारा मन है तो ऐसे भी कर सकता है, प्रतिशत को ऐसे कर लेते हैं बटे 100, यानी कितना हो जाएगा, चाहे तुम डायरेक्ट भी लिख सकता था, है ना, बी दूनी 40 और बी ये 20 पचे 100, यानी कहेंगे सर बी अनुपात, जो यदि हम सी लिखना चाहेंगे तो कहेंगे 5 अनुपात, है ना, सॉरी 2:5 होगा। कितना होगा? 2:5 होगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, आप फर्स्ट लाइन यदि पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि फर्स्ट लाइन यदि पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि वहाँ पे वार्षिक वेतन दिया हुआ है, लेकिन ये आपका क्या दिया हुआ, मासिक वेतन दिया हुआ सेकंड में। लेकिन समझिएगा, रेशियो एक ऐसा चीज़ है जो एक वाटर का काम करता है, यानी पानी का काम करता है, यानी वो रंगहीन होता है। आप जिस बर्तन में डाल लोगे, है ना, जिस बर्तन में डाल दोगे उसका रंग आकार ले लेगा। बात समझ आ रहा है? यानी यदि हम रेशियो बना रहे हैं तो रेशियो किसी का जो है ना पर्सनल यूनिट नहीं होता है। जो हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, जो तुलना कर रहे होते हैं, जो हमको निकालना होता है वो, है ना, जो तुलना कर रहे होते हैं जो हमको निकालना होता है वो उस यूनिट में बदल जाता है, जिस यूनिट में हमको बदलना होता है। लेकिन जो बदलना होता है, यदि उसमें यदि हम रेशियो निकाल रहे हैं तो वो आपका जो है ना, जो निकालना होता है वो कट के फिर वो जो है ना, आप कोई, है ना, वो कट के जो है ना एक ऐसे चीजें बदल जाता है जिसका कोई यूनिट नहीं होता है। यानी कहेंगे सर ये जो वार्षिक लिखा हुआ है ना, वार्षिक, ये जो वार्षिक लिखा हुआ था और ये वार्षिक जो लिखा हुआ था और ये मासिक जो लिखा हुआ है, यदि हम इसे रेशियो में कन्वर्ट कर लिए तो हमको ना तो वार्षिक से कोई मतलब है, ना ही हमको किससे, मासिक से। यानी ये दोनों जो हो गया रंगहीन हो गया, ना तो इसका कोई पर्सनल इकाई नहीं है, यानी ना तो ये वार्षिक है ना तो इकाई, यानी हम कहेंगे सर सिंपली से ये वेतन का रेशियो है। वेतन का क्या है? रेशियो है। तो यहाँ पे समझिएगा, यदि हम आपसे पूछेंगे कि आप बाबू बताओ कि यदि हम ए अनुपात, बी अनुपात, यदि हम सी बताएं, यानी तीनों का कंबाइन, है ना, कंबाइंड वेतन का रेशियो क्या है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे ए बी के बारे में जब बोले तो 16:5 बोले हैं, लेकिन यहाँ पे बी सी के बारे में बोले हैं तो कितना बोले, 2:5 बोले। क्या यहाँ पे भी बी आया है और यहाँ पे भी आया है, ऐसे या नो आया है? यहाँ पे भी देखिए बी आया है और यहाँ पे भी देखिए बी आया है, लेकिन यहाँ पे बी का मान देखिए कितना है, तो 5 है, और यहाँ बोलिए बी का मान कितना है, 2 है, यानी काम गड़बड़ है। बोलिए बी वही सेम है तो दोनों जगह तो सेम ही लेके आएगा ना। तो आप बताओ कौन ऐसा चीज़ है जो पचका में भी वो चीज़ आती है ना, वो संख्या आती है, दुक्का में भी वो संख्या आता है, तो कहोगे सर 10,
यानी 10 का मतलब इसमें हमको 5 से गुना करना पड़ेगा, इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, तो कहेंगे सर 2 से गुना करना पड़ेगा। जब 2 से गुना करते हो तो रेशियो का एक नियम है कि यदि आप 1 में गुना करते हो तो आपको टोटल में गुना करना होगा। यहाँ देखिए 5 से गुना किए तो 5 से गुना, यानी कहेंगे सर यहाँ जो हो जाएगा 16 दूनी 32 हो जाएगा, और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और सी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, कहेंगे सर सी का वैल्यू नहीं, ये वाला सी का वैल्यू, ये 5 5 25। बस यही चीज़ समझना था। और कह रहा है जैसे कह रहा है वैसे निकाल लीजिए। कह रहा है सी का जो है ना वार्षिक वेतन दिया हुआ है, सी का वार्षिक वेतन कितना 6 लाख दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है जी 6 लाख, 6 लाख है ना। यहाँ बताइए सी का कितना है, तो कहेंगे सर 25। आपको निकालना किसका है, तो सर हमें निकालना है कि सर ए का मासिक वेतन। यदि हम ए को यदि हम 32 से गुना करते हैं, कितना से गुना करते हैं, यदि हम 32 से गुना करने के लिए जाते हैं तो कहेंगे यदि ए को यदि हम 32 से गुना किए तो ये देखिए वार्षिक दिया हुआ था ना, तो यहाँ हम क्या बताया कि रेशियो रंगहीन होता है, यानी कहेंगे यदि ये वार्षिक दिया हुआ है और हम 32 से गुना कर दिए तो ये मेरा वार्षिक निकल गया है। किसका, ए का। लेकिन ए का आपका मासिक पूछा है, तो एक आदि मासिक पूछा है, यानी 1 साल में इतना कमाता है तो 1 महीना में कितना कमाएगा, तो आप कहोगे सर 12 से सर पुनः भाग देना पड़ेगा आपको। तो चलो तो आपका ही बात मानते हैं, कहेंगे सर ये कट जाएगा, यानी कितना बार कटेगा, तो कहेंगे सर 6 दूनी 12, बोलिए 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो कहिएगा सर 50 दूनी 100, यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, ये 3 0, 32 दूनी 64, यानी जो मेरा उत्तर आएगा मेरे ख्याल से हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा, है ना। ये रेशियो लिखने के लिए समझा दिए हैं, और ये रेशियो जो है ना लिखना बहुत आसान है ना। जब हम रेशियो में आएंगे तो इसको जो है ना बस बहुत आसान से सीखेंगे निकालने के लिए। वैसे अब जो आएगा वो हम आराम से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए। कह रहा है कि x का 50% y के 30% के बराबर है। क्या कह रहा है x का, है ना, x का 50%, वो कह रहा है कि y का 30% के बराबर है, तो रेशियो पूछ रहा है भाई, हो गया किस्सा खत्म। यानी x अनुपात y पूछा तो उलट पुलट कीजिए, यानी 3 अनुपात 5, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर आप 14 में आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है कह रहा है कि जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है। कह रहा है यदि उसका उपयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा अब कितने दिनों तक चलेगी। आप ये बताइए कि जैसे मान लीजिए हम आपको ये बोलें कि आप, यदि आपके पास एक पानी का कंटर रखा जाता है और उस पानी को कंटर को, है ना, प्रत्येक दिन यदि आप 1-1 गिलास पीते हो तो हम ये बोलते हैं कि 5 दिन तक चलता है। कितना दिन तक चलता है, 5 दिन तक चलता है। अब आप बताइए कि यदि हम आपको बोले कि अब आपको 2-2 गिलास पीना है, 2-2 गिलास पीना है, तो क्या आप 5 दिन तक चलेगा, 2.5 दिन तक चलेगा। सही बोले आप सब, कितना दिन तक चलेगा, 2.5 दिन तक चलेगा। आपको क्या समझ में आया है, आपको ये चीज समझ में आया कि जो आपके पास जो मात्रा थी, यदि आप उसका उपयोग जब आप कर रहे थे तो आपका 1-1 गिलास जब उपयोग कर रहे थे तो आपका कितना दिन तक चला था, 5 दिन तक चला था। लेकिन यदि आप 2-2 गिलास इस्तेमाल करना स्टार्ट किए तो मात्र 2.5 दिन तक। इसका मतलब आप समझिए थोड़ा सा एक चीज फिर से, यानी आप उपयोग में जब, यानी उपयोग यदि आप उपयोग में आप बढ़ाए, यानी ज्यादा उपयोग करना स्टार्ट किए तो संख्या आपका घट गया, संख्या आपका घट गया, यानी दिनों की संख्या क्या हुआ, घट गया, है ना, दिनों की संख्या क्या हुआ, घट गया। यानी हम कह सकते हैं कि सर यदि हम ऐसे प्रश्न में यदि मात्रा यदि अस्थिर रहता है, मात्रा के साथ यदि छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि सर यदि हम जितने प्रतिशत उपयोग कर रहे हैं उसी के रेशियो के हिसाब से वो क्या होगा जी, घट जाएगा। यानी यहाँ पे कह रहा है कि उपयोग में 40% बढ़ा देता है, यानी 40% बढ़ाने का मतलब है कि सर 100 था तो 100 था तो उसको कितना कर दिया, उपयोग में 40% कर दिया। तो कहेंगे यदि हम मात्रा की बात करेंगे, है ना, मात्रा तो समान ही रखा है, यानी हम कहेंगे सर समय की बात करेंगे, समय की यदि हम बात करेंगे तो कहेंगे सर इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कहेंगे सर ये हो जाएगा, और अब कितना, तो कहेंगे सर अब 100, है ना, उसी का उल्टा होता है। अभी आपको समझा चुके हैं, यानी जो इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल का उल्टा उसका टाइम हो जाता है। तो कहेंगे सर जो पहले चल रही थी वो कह रहा 35 दिन तक चल रही थी। यहाँ बताइए पहले समय कितना लग रहा था, तो कहेंगे सर 140, लेकिन कह रहा अब कितना चलेगा, तो कहेंगे सर श्योरली सर जब
बढ़ा लिया है 40%, तो अब तो जितना दिन चलना चाहिए था उतना दिन तक चलेगा नहीं, है ना, उतना दिन तक चलेगा नहीं, क्योंकि देखो पहले 140 दिन तक चलना चाहिए था, अब कितना दिन तक, तो कहेंगे सर 100 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कहेंगे सर ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, अपन दूनी 10, 7 से काटोगे 5 टाइम्स, यानी जो आपका उत्तर आ जाएगा 25 दिन, यानी कहेंगे सर अब जो इस्तेमाल होगा वो कितने दिन तक इस्तेमाल होगा, तो कहेंगे सर 25 दिन तक इस्तेमाल होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर आप आइए 15 में। 15 में देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि ए का 60%, बी का 30% है, और कह रहा है बी का सी के 40% है, तो कह रहा है सी बराबर ए का x%, तो x का मान निकालना है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहां पे कह रहा है सर ए का 60%, बी का 30% है ना, तो यहां पे यदि आप रेशियो लिखोगे तो क्या आपका आ जाएगा, आपका जो रेशियो आ जाएगा वो ए अनुपात बी लिखेगा, तो 1 अनुपात कितना आएगा जी, 2 आ जाएगा। दूसरी चीज आप समझिएगा, क्या हो जाता है इस मोबाइल को यार, है ना, फिर क्या कह रहा है जो बी है ना, जो बी है वो कह रहा है सी का कितना है, कह रहा है सी का 40%, यानी सी यदि 100 रहता है तो इसका ये कितना है 40%, यानी हम रेशियो की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी 2 अनुपात 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि आप लिखोगे कि सर ए अनुपात बी अनुपात सी, है ना, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, कहोगे सर ये आपका कॉमन आना चाहिए, क्या कॉमन आ रहा है जी सर, कॉमन, यहाँ भी सर 2 है, यहाँ भी 2, इसका मतलब ये खुद अपना ही रह लेगा, यानी 1 अनुपात 2 अनुपात और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया कि आपको बताना है कि सी जो है ना, सी जो है कह रहा है कि ए का x%, ए का x% का मतलब है कि उसे हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि सर सी जो है ए का कितना प्रतिशत है, सी जो है ए का कितना प्रतिशत है, तो सी कितना 5, ए का बोला है कितना प्रतिशत है ना, तो ए का बोले तो ए नीचे आ जाएगा, यानी हम कहेंगे सर कितना हो जाएगा आपका 500% हो जाएगा। क्या आपको दिख रहा है, जी हाँ बी दिख रहा है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आज थोड़ी सी क्लास है ना बस यहीं तक रखेंगे, आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, और कल से जो है ना आपका ताबड़तोड़ आएगा, और एक दिन में एक टाइप प्रयास करेंगे ख़त्म करने का, है ना। अब बस आप सबका सहयोग खाली मिले, बस सहयोग सिर्फ यही दीजिए कि लाइक ठोकते जाइए। दूसरी चीज़, और ये जो है वीडियो ना आपने ग्रुप में शेयर करते जाइए, और सारे दोस्त को बोलते जाइए कि भाई इसे जो है ना एक बार सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो यदि अच्छा लगे तो, है ना। बहुत जल्दी से ना और भी चीज़ें मस्त आने वाली है, आपके बेनिफिशियल चीज़ आने वाली है, जो आराम से काम करेंगे, है ना, मस्ती से काम करेंगे, झूमते काम करेंगे। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, और कमेंट तो एकदम भर दो। ठीक, आज क्लास यहीं पे रखते हैं।